प्रकृति इस सृष्टि की सबसे सुंदर, रहस्यमयी और अनमोल देन है। ये वो शक्ति है जो संपूर्ण जीवन को जन्म देती है, उसका पोषण करती है और उसका संतुलन बनाए रखती है। प्रकृति में पहाड़, नदियाँ, समुद्र, आकाश, सूर्य, चांद, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जलवायु सभी शामिल है। यह न केवल हमें सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करती है। प्रकृति की सुंदरता शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। सूरज की पहली किरण से लेकर चांदनी रात की शांति तक हर क्षण में एक नई अनुभूति होती है। फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और बहती हुई नदियों की कलकल ध्वनि हमें आत्मिक आनंद देती है। हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और नीले आकाश में उड़ते पक्षी एक मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। ये हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, फल, अन्न, दवाइयाँ और ऊर्जा प्रदान करती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नदियाँ और वर्षा जल हमारे पीने और खेती के लिए जरूरी है। मिट्टी फसलें उगाने में मदद करती है। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों का भरण पोषण करती है। प्रकृति न केवल मनुष्यों बल्कि जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों और जलीय जीवों के लिए भी जीवनदायिनी है। हर प्राणी का एक निश्चित स्थान और भूमिका होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। यदि एक भी प्राणी विलुप्त हो जाए तो संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हर जीव और उसकी प्रकृति में भूमिका महत्वपूर्ण है। आज मानव स्वार्थ में अंधा होकर प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग और जीव जंतुओं का शिकार, ये सब प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और प्रजातियों का विलुप्त होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि हमने समय रहते प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। मानव और प्रकृति का रिश्ता आत्मा और शरीर जैसा है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो आत्मा प्रसन्न रहती है। उसी तरह जब प्रकृति स्वस्थ होती है तो मानव जीवन खुशहाल होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की पूजा की, वृक्षों को देवता माना और नदियों को माता का दर्जा दिया। ये हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान से पेश आना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को प्रकृति के महत्व के बारे में शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में वन महोत्सव, वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्राकृतिक भ्रमण आदि जैसे आयोजन होने चाहिए, जिससे बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव विकसित हो। प्रकृति ईश्वर की अनुपम रचना है, जो हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देती है। लेकिन आज ये संकट में है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। हमें एकजुट